गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 18 आवर ब्रीथ के कुछ टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया था। सो आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। यहाँ से वेरी ऑफन इन योर डे टू डे एक्टिविटीज़ यू एक्सर्ट योर लंग्स। हमने ये क्या होता है, जब हम लोग डे टू डे जो हमारी एक्टिविटी होती है उससे जो हमारा लंग्स होता है वो एक्सर्ट करता है। सपोज द स्कूल रूल सेज दैट एवरीवन शुड बी प्रेजेंट इन द स्कूल 5 मिनट्स बिफोर द फर्स्ट बेल। सपोज कर लीजिए कि अगर स्कूल का रूल ये कहता है कि सभी को स्कूल के अंदर 5 मिनट के अंदर प्रेजेंट हो जाना है जब तक कि फर्स्ट बेल के पहले। हैव यू नोटिस्ड हाउ फास्ट यू ब्रीद आफ्टर अ रन। क्या आपने नोटिस किया है कि हम लोग स्कूल में जल्दी पहुंचने के लिए हम लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं तो हमारा जो ब्रीद होता है वो कितना तेज़ हो जाता है। सिमिलरली व्हेन यू रन एंड प्ले योर अपोनेंट कम्स आफ्टर यू टू गेट यू। इसी तरह से जब हम लोग खेलते हैं या फिर दौड़ते हैं तो जो हमारा अपोनेंट होता है वो हमसे फास्ट जाने की कोशिश करता है। यू रन एज फास्ट एज पॉसिबल टू एस्केप। तो फिर आप क्या करते हो, जितना आपसे तेज़ हो सकता है और तेज़ भागते हो। एट द एंड ऑफ द गेम नोटिस हाउ फास्ट यू ब्रीथ। तो गेम के एंड में जैसे ही गेम ख़त्म होने वाला है तब आप नोटिस करोगे कि आपकी सांस जो है कितनी तेज़ चल रही होती है। सो द स्पीड ऑफ योर ब्रीदिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एक्टिविटी यू डू। तो इससे यही हमें पता चलता है कि जो हमारी ब्रीदिंग की जो स्पीड है वो हमारे काम कर जो हम काम करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं उस पर डिपेंड करती है। व्हेन वी रन और प्ले वी यूज़ अप एनर्जी एट अ फास्टर रेट। जब हम लोग खेलते हैं या फिर दौड़ते हैं तो जो हमारी एनर्जी होती है वो फास्टर रेट में ही यूज़ होती है। द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी एंड फॉर दैट मोर ऑक्सीजन इज़ नीडेड। तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम लोग ऑक्सीजन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग बहुत ही तेज़ तेज़ क्या करते हैं, डीप ब्रीथ लेना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो ये था एक टॉपिक। और सेकंड टॉपिक है टू रिकॉग्नाइज योर ओन ब्रीदिंग। अपनी ब्रीदिंग को पहचानिए कैसे होता है ये। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए। टेक अ फुल ब्रीद इनहेल। अंदर तक एक पूरा सांस लीजिए एंड अलाउ योर चेस्ट टू एक्सपैंड एज मच एज पॉसिबल। और अपने चेस्ट को जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्सपैंड करिए, मीन्स बढ़ा लीजिए। ठीक है, देन ब्रीद आउट फोर्सिंग द एयर आउट टोटली। फिर सांस छोड़ दीजिए। यू कैन ऑब्जर्व योर चेस्ट एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एज यू इनहेल एंड एक्सहेल। आप लोग को ये पता चलेगा कि जब हम लोग एक्सहेल करते हैं या फिर इनहेल करते हैं तो हमारा जो चेस्ट होता है वो एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर एंटर्स आवर लंग्स कॉजिंग देम टू एक्सपैंड। जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हवा होती है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है, इसीलिए जो लंग्स होता है हमारा वो एक्सपेंड करता है। दे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी ब्रीद आउट। जब हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं हवा तो जो हमारा लंग्स है वो एक्सपेंड करता है, और जब हम लोग अपना सांस छोड़ते हैं तो जो हमारा लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। यू वुड ऑल्सो नोटिस अ फॉग लाइक स्टफ ऑन द मिरर एज यू एक्सहेल। तो हम लोग जब अपनी सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो मिरर पे एक फॉग की तरह, एक धुंध की तरह वहाँ पे दिखता है। दैट इज़ द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। तो वो हमारे बॉडी में जो वाटर कंटेंट होता है वो हमारे मिरर पे आ जाता है। टेक अ क्लोथ एंड वाइप द मिरर। तो एक कपड़ा लीजिए और अपने मिरर को साफ़ करिए। इट विल लुक क्लीनर। तो वो बहुत ही ज़्यादा साफ दिखेगा। सम पीपल क्लीन देयर मिरर बाई एक्सहेलिंग ऑन देम। कुछ लोग तो यही करते हैं, अपना मिरर साफ़ करने के लिए मिरर के पास जाके एक्सहेल करते हैं, फिर उसको साफ़ कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फायर इंक्रीज व्हेन यू ब्लो एयर। जब हम लोग हवा देंगे तो जो हमारा फायर है वो बढ़ेगा। फॉर कीपिंग द फायर बर्निंग। आग जलने के लिए 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। आग जलाने के लिए या फिर जलने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फ्यूल की, हीट की और ऑक्सीजन की। इफ़ एनी वन ऑफ दीज 3 एलिमेंट इज़ मिसिंग एट एनी टाइम। अगर इन तीनों में से किसी भी टाइम ये चीज़, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, नहीं है, तो द फायर गोज़ ऑफ। तो जो हमारी आग है वो बुझ जाएगी। रेगुलेटेड स्लो ब्लोइंग ऑन फायर इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम लोग धीरे धीरे आग के ऊपर ब्लो कर रहे हैं, फूंक रहे हैं, तो ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है वो बढ़ती रहेगी और जो
आग जो हमारा जल रहा होता है वो भी बढ़ेगा। यू वुड हैव नोटिस्ड पीपल ब्लोइंग विथ अ पाइप टू इंक्रीज फायर। हम लोगों ने ये देखा होगा कि आग को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, पाइप के थ्रू फूंकते हैं उसको। When a house catches fire, breeze increase the fire and it spread faster to the other house। अगर हमारे घर में अगर आग लग जाती है तो ये हवा की वजह से आग और ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे घर में, तो वो हवा की वजह से ही होती है। आज हमने फायर इंक्रीज व्हेन यू ब्लो एयर टॉपिक तक हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आप लोग इसे अच्छे तरह से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इसके आगे का टॉपिक बचा हुआ है उससे हम लोग पढ़ेंगे। ओके।